सनातन हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में हिंदुओं का मौलिक अधिकार और मठ मंदिरों की व्यवस्था पर महंत परिसर कालका जी मंदिर में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय, कई साधु संत उपस्थित रहे। इस सभा के दौरान वक्ताओं ने भारत में हिंदुओं की स्थिति और मठ मंदिरों की व्यवस्था को लेकर चर्चा की और मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। साथ ही इस सभा के दौरान मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन का शुभारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीर दिल्ली के कालका जी मंदिर परिसर की है, जहां पर हिंदुओं को सजग और संगठित करने और मठ मंदिरों को मुक्त कराने के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने सभा की अध्यक्षता की। उन्होंने हिंदुओं को आपसी भेदभाव मिटाकर संगठित होने का आह्वान किया ताकि हम लव जिहाद और धर्मांतरण पर अंकुश लगा सके। साथ ही इस दौरान हिंदुओं के मठ मंदिरों को मुक्त कराने के लिए आंदोलन करने की घोषणा की गई और इसके लिए निर्णय लिया गया। आगामी 21 नवंबर 2021 को मठ मंदिरों की मुक्ति के लिए विशाल जनसभा का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें भारत के प्रमुख संत सम्मिलित होंगे। सभा के दौरान प्रमुख वक्ता सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने हिंदुओं के मौलिक अधिकारों और मठ मंदिरों की कानूनी स्थिति पर प्रकाश डाला। सभा के संयोजक सुरेंद्र नाथ ने कहा कि हिंदुओं के समक्ष अनेकों सामाजिक और धार्मिक चुनौतियां हैं। दुर्भाग्य से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हिंदू एकजुट नहीं है। आज का जो ये आंदोलन है हमारे मठ मंदिर बचाओ के उसके लिए, जो हमारे सभी धार्मिक स्थलों पर हम लोग औषधालय, विद्यालय, धार्मिक अनुष्ठान एक याद कराते जा रहे हैं अन्यान्य लोगों के धार्मिक आयोजनों से, और जिस पर सरकार की निगाहें गलत दृष्टि लगी हुई है, उस पर हम लोगों का यही विचार है और यही हम आंदोलन करना चाहते हैं कि हमारा यह हिंदू सनातनी हर माताएं, हर बहनें, हर युवा, हर बालक वह समाज और अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल करके जैसे हमारे इस धर्म को आगे पहुँचाने के लिए एक मुस्लिम समुदाय या अन्य समुदाय जो है वह अपने नन्हे मुन्ने बालकों को लेकर के सड़क पर उतर जाते हैं, इसी प्रकार से हर माँ अपने गोदी के भी बालक को लेकर के सड़क पर उतर करके अपने धर्म के, अपने मंदिर की, अपने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए वह जब तक नहीं करेगी तब तक हमारे मंदिर का, हमारे धर्म का, हमारे इस भारत का कल्याण नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे हर माँ, बहन, नवयुवक साथी हमारे सब जब तक सड़क पे नहीं आएंगे, नहीं उतरेंगे, वो घर पे बैठे रहने से और ये बातें कहने से हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला। देखते हैं कि हमारा हिंदू समाज अपने बहुत अधिकारों को प्रतिशत नहीं है, उनको जागृत करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता UPIL के नाम से विख्यात उनका आमंत्रित किया ताकि हिंदुओं को अपने अधिकारों के बारे में उनकी जानकारी मिले। और साथ ही साथ जो विभिन्न सरकारों ने हमारे लगभग 4 लाख मठ मंदिरों को अधिग्रहित कर रखा है, उनको मुक्त कराने के लिए भी आज यहाँ से मठ मंदिर बचाओ आंदोलन का शुभारंभ हुआ है। और आगामी 21 नवंबर को हम एक बृहद कार्यक्रम सभी संतों के मार्गदर्शन में करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि मठ मंदिरों को अधिग्रहित किया गया है उनको शीघ्र मुक्त किया जाए। हमारा ये कहना है कि भारत संविधान से चलता है और संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में संविधान नहीं चल रहा है, भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के अलग विधान और मुस्लिम के अलग विधान। भारत में एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है। यहीं दिल्ली में ही जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लोटस टेम्पल सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कालका माता जी का मंदिर सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव ले लिया है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया है। यहाँ का जो चढ़ावा है वो हिंदू धर्म के काम में आना चाहिए, वो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य के काम लगना चाहिए, लेकिन वो चढ़ावा एडमिनिस्ट्रेटर ले रहा है, सरकार के पास चाहिए। हमारा ये कहना है कि अब हम केवल ये जो लड़ाई शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में पहले से लड़ रहा हूँ, लेकिन अब महाराज जी के निर्देशन में देश भर के सिंध समाज के गाइडेंस में इसको पूरे देश में हम चलाएंगे। और लड़ाई केवल कालका माता की मुक्ति का नहीं है, लड़ाई उन 4 लाख मंदिरों की मुक्ति का है जिसको सरकार ने टेक ओवर किया हुआ है। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। आप पैसा ले रहे हो मठ से, पैसा ले रहे हो मंदिर से, वेतन दे रहे हो आप मौलवी को, आप पैसा ले रहे हो मठ से और खुलवा रहे हो आप मदरसा। आप गुरुकुल तो खुलवाते नहीं हो, गुरुकुल का आप कोई फंडिंग करते नहीं हो, मदरसे को आप फंडिंग कर रहे हो। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, आधुनिकीकरण के नाम पे मदरसों पे पैसा खर्च हो रहा है। दुनिया जानती है इस देश में अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी विवाद कहाँ सिखाया जाता है।
और ये दुनिया जानती है कि गुरुकुल में वसुदेव कुटुंबकम सिखाया जाता है। तो सरकार को गुरुकुल प्रमोट करना चाहिए, वैदिक स्कूल प्रमोट करना चाहिए, न कि कुछ और।